बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 3 CCNA सिक्योरिटी का, CCNA सिक्योरिटी अपग्रेड है एक्चुअली। तो लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं। बुक आपको पता है, आप लोगों को सबको पता है। पेन में पिक कर लूँ एक, ठीक है। और आज हम लोगों ने जो सा BYOD पढ़ लिया। आज हम सॉर्ट ऑफ इस पोर्शन को और इस पोर्शन को कवर करेंगे। डिस्क्राइब है, ये याद रखना, डिस्क्राइब है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसकी। तो और उसके बाद जो सा है मेरे ख्याल में अगले में ये एंटीवायरस मेलवेयर प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो एंटी मेलवेयर, सिस्को एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, ईमेल बेस्ड थ्रेट्स। ईमेल बेस्ड थ्रेट्स क्या होते हैं कि आपके पास किसी ने ईमेल भेज दी विच लुक्स लाइक अ स्पैम, ठीक है। बहुत सारी ईमेल्स आ गई, ठीक है, आपके पास मिलियंस ऑफ स्पैम आती हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने भी पिछले दिनों हिसाब लगा रहा था 3-4 कंपनियों का। हम लोग कुछ इंजीनियर किसी कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए थे। तो 75% ऑफ ईमेल जो सी हैं हमारे पास यूरोपियन, हम एग्री हुए 75% की फिगर, वो ईमेल जो सी हैं स्पैम, फिशिंग, मेलवेयर की डॉजी कैटेगरी में। सिर्फ 25% ईमेल जो सी हैं वो सिर्फ यूज़ होती हैं, ठीक है। स्पैम ईमेल होगी। मेलवेयर अटैचमेंट के ईमेल आई आपके पास, PDF फॉर्मेट में थी, आपने उसे खोला और बैंग, ठीक है। क्योंकि हैकर के लिए सबसे बिगेस्ट अटैक वेक्टर जो सा वो ईमेल है। अगर आप ईमेल कम्युनिकेशन बंद कर दें, यानी कम्युनिकेशन बंद कर दें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप उसे ईमेल करते हैं, ठीक है ना। फ़ोन पे तो आप किसी के कान में मेलवेयर तो डालने से रहे, ठीक है ना। गो के वो भी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो शायद, ब्राउन नॉइज टाइप की, मगर अभी तक नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो मेलवेयर अटैचमेंट्स कि आपके पास मेलवेयर आ गई। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स जो से मोस्टली इस तरह की चीज़ों से आ रही होती है कि आप यूज़र को ईमेल भेजते हैं, यूज़र ईमेल को क्लिक करता है। तमाम रैंसमवेयर जो अभी तक अब पिछले 2 सालों में हमने देखे हैं रैंसमवेयर, ठीक है। अब आप लोग वो CCNA सिक्योरिटी के स्टूडेंट, आपको रैंसमवेयर का पता होना चाहिए, डिस्कस भी हुआ है। तो वो सारे मेलवेयर, उसका अटैक वेक्टर ही जो सा है वो मेलवेयर अटैचमेंट्स थी। फिर उसके बाद फिशिंग ईमेल्स कि आप उसको क्लिक करते हैं, आपने उसे क्लिक किया, आपने समझा कि ये आप ही की वेबसाइट थी जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे थे कंपनी के साथ से, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, eBay, पेपॉल, और आपने इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी जो हैकर के पास चलेगी। स्पेयर फिशिंग अटैक या वेलिंग अटैक कि आप बिल्कुल टारगेटेड कि भाई मैंने काशिफ इकबाल को ही हिट करना है या उर्दू IT अकेडमी के ही स्टूडेंट को हिट करना है, तो उसे ईमेल भेज देंगे जो उर्दू IT अकेडमी की तरफ से लगेगी ऐसे कि उर्दू IT अकेडमी की तरफ से आई है, मगर होगी नहीं, ठीक है। तो ये तमाम किस्म के जो से ईमेल बेस्ड अटैक्स हैं। इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर सिस्को ईमेल सिक्योरिटी अप्लाइंसेज आ जाती हैं, ठीक है। ईमेल सिक्योरिटी अप्लाइंसेज जिन्हें हम ESA कहते हैं, ठीक है, ESA। और अभी एक और प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं WSA, दैट इज़ वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, और इसको कहते हैं ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस। और दोनों की एक्विजिशन जो सी एस सिस्को ने एक कंपनी बाय की थी जिसे हम कहते हैं आयरन पोर्ट, ठीक है। आयरन पोर्ट को बाय किया था और ये इन एक्विजिशन के बदले में ये 2 अप्लायंसेस सिस्को के पास आ गई, ठीक है, कुछ अर्सा पहले की बात है। तो एंटी स्पैम डिफेंस इन डेप्थ, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। वेब ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें चली होती है, जिनमें से एक जो है एंटी स्पैम डिफेंस इन डेप्थ होता है। एंटी स्पैम क्या होता है? स्पैम फिल्टर होता है, ठीक है, कि इनकमिंग ईमेल आती है, गुड, बैड और अननोन ईमेल, ठीक है। और अगर कोई सस्पिशियस ईमेल हो तो हम उसे ग्रे वेयर की कैटेगरी में भी डाल देते हैं। ये सिस्को टेलोस के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तमाम सिक्योरिटी ग्रुप्स फीड देते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसने भेजी है, क्या भेजा है, कब भेजी है, कहाँ से भेजी है और कैसे भेजी है, ठीक है, और किस किस्म की तरीके की चीज़ें भेजी हैं। तो वो उस हिसाब से जो सा फ़िल्टर जो सा है ना, वो 99% चीज़ें कैच कर लेता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत सारी ईमेल स्पैम्स और फिशिंग ईमेल्स मैंने देखी हैं जो सिस्को का स्पैम फिल्टर नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो नो सिक्योरिटी इज़ 100%। यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ, ठीक है। अगर आप मुझे आज भी कहें ना कि मैं आपको एक ऐसी ईमेल भेजूँ जो सिस्को के बेस्ट सिक्योरिटी अप्लायंस के पास से गुजर के आ जाए, तो आ सकती है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं दिन में कोई पता नहीं कितनी ईमेलों से ऐसे डील कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप हर चीज़ बंद भी नहीं कर सकते और हर चीज़ खुली भी नहीं छोड़ सकते, तो आपने इन द मिडल जो सा है वो करना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर हमने एक और एड ऑन डाला था जिसकी वजह से कुछ बचत हुई, मैं आपको आखिर में स्टोरी सुनाऊंगा उसकी। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो सी एस इसको करती है, इस कॉल्ड जीरो आवर वायरस एंड मेलवेयर प्रोटेक्शन। क्या होता है कि अगर आपने पुराना सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है, और अब सिस्को ने एक और चीज़ दे दी विच इज़ कॉल्ड एम्प, ठीक है, एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, ये है सिस्को। अब एम्प आप बहुत दफ़ा सुनेंगे, ठीक है, तभी सिस्को ने अभी CCNA सिक्योरिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। ये अब बहुत सारी कंपनीज अदर भी दे रही हैं जिसे हम सैंड बॉक्सिंग कहते हैं, यानी 2016 के अंदर हर कंपनी ने ये प्रोडक्ट बेची है, ठीक है, सैंड बॉक्सिंग, ठीक है। होता क्या है कि किसी ने आपको ईमेल भेजी, ठीक है, और उस ईमेल में एक अटैचमेंट थी और हमें नहीं पता, वो आज तक अटैचमेंट खुली नहीं, किसी ने नहीं है, किसी ने कुछ आज तक देखी नहीं है वो, ठीक है। सिस्को ने भी आज तक वो अटैचमेंट देखी, दुनिया में किसी ने नहीं देखी। उसकी वजह यह है
कि मैंने एक अटैचमेंट ली जो मलिशियस थी, उसमें हल्का सा चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू चेंज होगी, उसका फाइल साइज चेंज हो गया, उसका तरीकाकार चेंज होगा। अब जब तक उसे खोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो सिस्को क्या करती है, उस फाइल को उठाती है, आपके पास पहुंचने से पहले पहले फाइल उसको सैंडबॉक्स, अपने पास एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है और उसके अंदर उसको डाल देती है, और उसको डालने के बाद जो सा है उसको देखती है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर वो डॉजी तरीके से बिहेव करता है तो उसको वो वहीं पे मार देती है और आपको वर्डिक्ट भेज देती है। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल है मेरे पास, क्विकली मुझे अभी जहन में एकदम आई है, तो पहले मैं वो एग्जांपल ढूंढ के लेकर आता हूँ। चलें जी, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे सैंडबॉक्स की। तो एम्प जो है एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन एक सैंडबॉक्सिंग है कि अगर कोई फाइल आती है और वो फाइल जिस तरह ही पहुंचती है और सिस्को ने आज तक वो फाइल नहीं देखी होती, तो सिस्को उस फाइल को सैंडबॉक्स में चला देता है। और सैंडबॉक्स की एक एग्जांपल दिखाने के लिए ये है, ठीक है, ट्रांसफार्मर 1 के अंदर जब वो क्यूब की वेव्स के ज़रिए वो एक फ़ोन डालता है उसके अंदर और उसको क्यूब्स की वेव देता है, तो वो एक अजीबोगरीब सा रोबोट बन जाता है। और वो रोबोट जो सा है वो उस बॉक्स के अंदर अंदर ही ड्रामे करता रहता है, फिर वो एक तरीके से उसे डिलीट कर देता है, ठीक है, या उसे मार देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है एम्प के अंदर एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन के अंदर यूज़ होता है कि वो एक सैंडबॉक्स होता है, विंडोज़ एक्सपी टाइप का बॉक्स होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें होती है और फिर उसको रन करता है। और बहुत एडवांस मेलवेयर्स आ गए हैं जो आप सैंडबॉक्स डिटेक्शन टेक्निक के जरिए, अगर वो सैंडबॉक्स में चल रहे होते तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वो सैंडबॉक्स में चल रहे हैं, तो वो चलते नहीं हैं। अच्छा, इसी तरह आउटब्रेक फ़िल्टर है, ठीक है, कि वायरस आउटब्रेक फ़िल्टर है। ये जो सा अगर कोई मेलवेयर है जो सैंडबॉक्स से भी निकल गया फिर भी नहीं पकड़ा गया और फिर वो आउटब्रेक फ़िल्टर से पकड़ा जाए। मज़े की बात ये बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें फिर भी निकल के आ जाती हैं। एंटीवायरस डिफेंस इन डेप्थ, ठीक है, तो आपके पास अब ये तमाम प्रोटेक्शन होने के बावजूद आप एक एंटीवायरस सोल्यूशन भी अपने मेलवेयर अप्लायंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, ईमेल अप्लायंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एंटीवायरस इंजन। नॉर्मली सिस्को आपको सोफोस या मैकेफी का लाइसेंस देता है, आप लाइसेंस अपग्रेड करते हैं और वो सारा कुछ दे देते हैं। तो आपके पास एम्प है, आउटब्रेक फ़िल्टर है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन है। तो और सिस्को की फिर वो टेलोस की तरफ से इंफॉर्मेशन भी आ रही है, पैचेस अपडेट्स भी आ रही है कि कौन कौन सी डॉजी ईमेल्स हैं, कौन कौन से डॉजी ईमेल अप्लाइंसेस हैं, वेब मेल सर्वर्स हैं जो इस टाइम दुनिया में अवेलेबल हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट भी है विच इज़ कॉल्ड सेंटर बेस, ठीक है, मैं लेज़ी हुआ हूँ थोड़ा, ठीक है। वो सेंटर बेस वेबसाइट भी आपको दिखाता चलूँ। ये सिस्को की इस टाइम सेंटर बेस वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। दुनिया में जो रियल टाइम अटैक्स या मेलवेयर या स्पैम्स आ रहे हैं तो वो इसमें डाले जा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम उर्दू IT अकेडमी डोमेन डाल दें इसमें ITACADEMY.com, तो ये बताएगा कि उर्दू IT अकेडमी की डोमेन कोई मसले तो नहीं कर रही, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ से बहुत सारी बातें पता चल रही है कि उर्दू IT अकेडमी की डोमेन का जो ईमेल सर्वर है वो गूगल के पास है, ठीक है। और वो बात सही है क्योंकि मुझे पता है कि हमने उर्दू IT अकेडमी की डोमेन गूगल पे होस्ट की हुई है, तो गूगल का मेल सर्वर हमारी मेल्स भेजता है, ठीक है। और हुई की इन्फॉर्मेशन आ जाती है और ईमेल हिस्ट्री, तो मैंने सारा कुछ अपने बारे में बता दिया, ठीक है। इसी तरह स्पैम्स के बारे में कि दुनिया में स्पैम्स कहाँ से आ रहे हैं, ग्लोबल वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, टॉप सेंटर IP एड्रेसेस कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा स्पैम भेज रहे हैं। तो आप लोग, आपके पास अगर सिस्को की अप्लायंस है तो ये सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो से हैं डिसेबल होते रहते हैं, ठीक है। जो अगर आपके पास सिस्को की अप्लायंस है वो रियल टाइम रेपुटेशन फ़िल्टर जो है ना वो भेजता रहता है, ठीक है। इसी तरह ईमेल के हिसाब से जो सी है सबसे ज़्यादा डॉजी डोमेन कौन सी है और किसी तरह चेक हो सकती है। सेंटर बेस इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट टू स्टार्ट विद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है अभी हम ईमेल की ही डोमेन के अंदर ही फिर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है एक्सेस कंट्रोल, कि हमने एक्सेस कंट्रोल देखना है कि इस डोमेन से हमने ईमेल रिसीव करनी है, यानी अगर आप चाहते हैं आपको इस डोमेन से ईमेल नहीं आनी चाहिए तो आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। एंटी स्पैम फिल्टर, स्पैम से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, नेटवर्क एंटीवायरस से बच सकते हैं, एम्प एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, DLP डाटा लीक प्रिवेंशन। अच्छा, नॉर्मली सिस्को का DLP जो है वो थर्ड पार्टी DLP के साथ मोस्टली काम करते हैं कि अगर आप देखते हैं कि किसी ईमेल के अंदर बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जा रही है। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमने एक दफ़ा एक बंदा देखा, वो कंपनी का बहुत सारा डाटा उठा के लेके जा रहा था। मैंने कहा ये क्यों लेके जा रहा है, ठीक है। तो बाद में पता चला वो कंपनी से रिज़ाइन करने लगा था, ठीक है। इसी तरह NHS में जो लोग काम करते हैं उन्हें पता होगा कि अक्सर NHS के DLPs ये चीज़ें पकड़ लेते हैं कि जब कोई डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस पे भेज रहा हो, ठीक है। ईमेल इंक्रिप्शन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। सिस्को के आयरन पोर्ट के ऊपर आप ईमेल इंक्रिप्शन भी डिसेबल कर सकते हैं। जब मैं आयरन पोर्ट कह रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं स्लाइड घूम गई, ठीक है। वेब ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस की जिसे मैंने लिखा था ESA,
ESA की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो सा है ईमेल अथेंटिकेशन के और भी बहुत सारे तरीकेकार हैं, जिस तरह सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क है, सेंडर आईडी फ्रेमवर्क है, DKIM है और DGM भी है मेरे ख्याल में, ठीक है ना। अब ये जो से फ्रेमवर्क्स है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से काम करते हैं। इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA सिक्योरिटी, मगर इस टोटली डिफरेंट थिंग। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू एटलीस्ट SPF को समझ लें। SPF क्या होता है कि अगर मैंने urduitacademy.com पे ईमेल भेजनी है, admin@urduitacademy, तो क्या होता है कि मेरा जो मेल सर्वर है वो जाता है और पूछता है कि उस उर्दू IT अकेडमी का एक्सचेंज सर्वर या MX record किधर है, ठीक है। जिस तरह वो MX record का पूछता है तो उसे बदले में एक MX record आ जाता है और वो उसे ईमेल भेज देता है कि हाँ भैया ये admin@urduitacademy को ईमेल भिजवा दो, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जो MX मेल रिसीव कर सकता है। तो जिस तरह उसके पास पहुंचता है तो वो वेरीफाई करता है कि ये जो kashif@kashif.com ने ईमेल भेजी है, तो क्या ये kashif.kashif से ईमेल आई है, उसका IP एड्रेस जो आ रहा है मेरे पास वो 1.1.1 है। तो जब मैं सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क पर रजिस्टर होऊंगा तो मैं बताऊंगा कि kashif.com को की तरफ से जो ईमेल भेजने के लिए ऑथोराइज बंदा है ना वो 1.1.1 है, इसके अलावा कोई बंदा ऑथोराइज नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने ईमेल भेजी kashif@kashif.com से, ठीक है, और admin@urduitacademy में, जिस तरह मेरे मेल सर्वर के पास पहुंचा, मेरा मेल सर्वर देखेगा कि क्या इसने SPF कन्फिगर किया हुआ है। अगर सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क कन्फिगर किया होगा तो वो जाके वेरीफाई करेगा कि ये ईमेल जो सा है 1.1.1 से ही आई है। अगर 1.1 से आई है तो उसे रिसीव कर लेगा, अदरवाइज उसे ड्रॉप कर देगा। बाहर इससे पता चलता है कि आपको ईमेल स्पैम बचा सकते हो, काफ़ी हद तक बचा सकते हो, मगर जो प्रॉपर स्पैमर्स होते हैं उनसे आप बच नहीं सकते। उसके लिए बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, हाउ द हैकर्स या हाउ द स्पैमर्स इवेड SPF फ्रेमवर्क। उसके लिए फिर DKIM का इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं कि कोई आपकी डोमेन नेम को यूज़ करके ईमेल ना भेज सके, ठीक है। उसके अंदर फिर स्पूफिंग करके वो कर सकता है, मगर फिर भी तरीकेकार है, ठीक है। अच्छा, अब जो सा ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस जो सी है वो तो होगी हार्डवेयर अप्लायंस जो आपके ऑन प्रेमिसेस पे पड़ी हुई, जिसे हम ऑन प्रिम सोल्यूशन कहते हैं, कि आपकी कंपनी के अंदर प्रीमिसेस में पड़ी हुई है, जिसकी एक एग्जांपल जो सा है ये है, ठीक है। मुझे एक्चुअली ये स्लाइड पहले देनी चाहिए थी, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस हैं, मसलन वर्चुअल सॉल्यूशन है, ठीक है। वर्चुअल अप्लायंस आप अपने VMware पे चढ़ा दे, हाइब्रिड के क्लाउड और ऑन प्रीम के दरमियान रखें, और एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन भी है कि आपने कहा कि ये ऑफिस 365 का क्लाउड है, ठीक है, और ये आपका सिस्को का क्लाउड। आप कहते हैं कि मेरा MX record पॉइंट करे इधर, सिस्को का क्लाउड उसे क्लीन करके और ऑफिस 365 पे भेज दे, ये भी हो सकता है, ठीक है। और एक और तरीक़ेकार क्या है, मुझे इसको क्लियर करने दें, ठीक है। मेरे ख्याल में मुझे इस स्लाइड पे ले आना चाहिए कि इंटरनेट से SMTP की ट्रैफिक आती है और आपके आयरन पोर्ट पे लगती है, आके हिट करती है, ठीक है, जिसे हम ESA ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस कहते हैं। ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस उस ईमेल को लेता है, ये पोर्ट 25 होती है नॉर्मली, ठीक है। पूरी दुनिया से आपने पोर्ट 25 ओपन की होती है, ठीक है, वो हमेशा हिट करेगी आपके आयरन पोर्ट पर। तो आयरन पोर्ट बड़ा हार्ड एंड अप्लायंस होनी चाहिए, मगर इसके आगे आपने नॉर्मली IPS लगाई होती है, ठीक है। और IPS बहुत सारी चीज़ें आपकी फ़िल्टर कर देती है, तो आपकी आयरन पोर्ट को कम हिट लगती है, ठीक है। और उसके बाद वो ईमेल जो सी आपके इंटरनेट ईमेल सर्वर पे चली जाती है। और तरीकेकार क्या है कि आप कहते हैं यार ये मैंने इंटरनेट ईमेल सर्वर नहीं, मैंने तो ऑफिस 365 रखा हुआ है, तो आप ईमेल आती है, क्लियर होती है और इधर चली जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सा है आपने स्पैम फिल्टर लगाया हुआ है, आपने एंटीवायरस लगाया हुआ है, ठीक है, आपने एम्प लगाया हुआ है, आपने रेपुटेशन फिल्टर लगाया हुआ, और बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई, ठीक है। तो ये जो सी आपकी बॉक्स है ये काम करता है। और क्या हो सकता है, और वे ऑफ डिप्लॉयमेंट जिसे हम क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट कहते हैं, वो ये कि हमने सिस्को को कहा भाई तुम अपने क्लाउड में ये रख लो, मुझे ये रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने SMTP रिकॉर्ड को पॉइंट करूंगा तुम्हारे क्लाउड में, और सिस्को की तरफ से फिर ईमेल आएगी, स्ट्रेट मुझे हिट करेगी, मैं सिस्को का ये वाला जो IP एड्रेस है अपनी फायरवॉल में वाइट लिस्ट कर दूंगा। नॉर्मली जो आपके सिस्को की ASA होती है उसको एक तो इंटरनेट से कनेक्शन होता है, और आप अपनी ये आयरन पोर्ट अपने DMZ में रखते हैं, ठीक है, और इसमें पोर्ट 25 ओपन कर देते हैं। फिर DMZ सर्वर से निकल के दूसरे DMZ में या इंटरनल रखना है, एक्सचेंज सर्वर जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख लें, ठीक है। तो एक्चुअली DMZ के अंदर रखी होती है आयरन पोर्ट आपने, और आयरन पोर्ट से फिर अपने एक्सचेंज सर्वर की तरफ ट्रैफिक खोली भी होती है, ठीक है। ये होता है ईमेल ESA, ठीक है। ESA लिसनर भी इसे कहते हैं। लिसनर ये है कि आपकी ईमेल की उस पोर्ट के ऊपर लिसन करता है। ESA के अंदर बहुत सारी वर्जन्स हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में थोड़े पुराने हैं, आपकी बुक में 680 का जिक्र कर रहा है, 690 अब आ गया है। ESA 690, 690X, 390 और 190, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट, आपको कौन कौन सा हार्डवेयर सोल्यूशन चाहिए। मोस्टली आजकल दुनिया मोस्टली क्लाउड के ऊपर जा रही है, तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन इनका बाय कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सा है इनका जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो Async OS उसे कहते हैं, और ये 10.0 आ गया, ये अभी हफ्ता पहले की बात है ये, ठीक है। फोर्स्ड ईमेल डिटेक्शन भी ये कर लेता है कि अगर ईमेल के अंदर किसी ने URL भेजा हुआ है तो वो URL को भी एम्प में चला के दे सकता है। ऑटोमेटिक रेमिडिएशन ऑफ मेलवेयर,
ये 2 नंबरी है, ठीक है, काम करती है कभी कभी नहीं करती। एम्प प्राइवेट क्लाउड ऑन प्रीमिसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि होता क्या था कि जब आप के पास ईमेल आती थी तो सिस्को जो है अपने एम्प क्लाउड के ऊपर रन करता था। आप चाहते हो यार मेरी फाइलें क्लाउड पे ना जाए, मेरे पास ऑफिस में ही एक हार्डन डिवाइस पड़ी हो, तो अब आपके पास ऑफिस में हार्डन डिवाइस है तो आपकी इस डिवाइस पे जाएगा, क्लाउड के अंदर वो सैंडबॉक्स के अंदर रन होगा, रन होने के बाद वो वापस आएगा और आप आगे जा सकते हैं, आपको एनालिसिस इंजन से रिजल्ट मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कोई 3 या 4 डिफरेंट किस्म के सैंडबॉक्सेस का तजुर्बा करके देखा है। अगर एक चीज़ एक सैंडबॉक्स पकड़ता है तो दूसरा नहीं पकड़ता, दूसरा पकड़ता तो तीसरा नहीं पकड़ता। मगर नेटवर्क बेस्ड सैंडबॉक्सिंग जो सी है बहुत कॉमन हो गई है। पोलो ऑल्टो की फायरवॉल भी करती है, अगर आपने फायरवॉल की सीरीज़ पढ़ी हुई तो आपको अंदाज़ा है, ठीक है, जिसे हम वाइल्ड फायर कहते हैं। सिस्को भी ये काम करती है और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को मोडो भी करने लग गई यार अब तो, ठीक है। तो सैंडबॉक्सिंग इंटरेस्टिंग है, मगर हर खाली वर्ड सैंडबॉक्सिंग पे नहीं जाना। बहुत सारे मेलवेयर सैंडबॉक्स में नहीं चलते। मुझे अच्छी तरह याद है कि अब से 1 साल पहले जब सैंडबॉक्सिंग नई नई थी तो हमें एक मेलवेयर मिला। हम उस मेलवेयर को जब सैंडबॉक्स में चलाते थे उसका बिहेवियर ही नहीं डिफरेंट होता था, और जिस तरह ही हम उसको अपने रियल कंप्यूटर पे चलाते थे वो उसने तबाही मचा देता था। तो उसकी वजह ये थी कि वो मेलवेयर इतना इंटेलिजेंट था कि वो जानता था कि वो सैंडबॉक्स के अंदर चल रहा है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अगर आप उसे सैंडबॉक्स में चलाएंगे तो उसके कितने आप में से कितने लोग हैं जिनके कंप्यूटर का जो वॉलपेपर है वो ब्लू है, स्टैंडर्ड ऑफिस 365 स्टैंडर्ड विंडोज़ वाला वॉलपेपर है, ठीक है, किसी का भी नहीं है, ठीक है। जब वो मेलवेयर उस एनवायरनमेंट में चलता है वो देखते हैं हाँ भाई ये मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो खामोशी से बैठा रहता है। उसके अंदर चेक लगा दिए थे मेलवेयर राइटर्स ने कि अगर मैं सैंडबॉक्स में चल रहा हूँ तो मुझे पता हो। अगर यूज़र जो लॉग्ड इन है वो एनूबस एक सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट था, पब्लिकली अवेलेबल था, मेरे ख्याल में पता नहीं उसका एक स्टैंडर्ड यूज़र नेम था, वो डिटेक्ट कर लेता था, ठीक है। अगर कोई अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में चल रहा हूँ तो नहीं चलता था, क्योंकि उसे पता था कि डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी नहीं रखता। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स उसने देख लिए थे। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आ जाती है जिसे विच इज़ कॉल्ड वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, जिसे हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं, ठीक है, कि उसमें S690 से लेके S390 S190 पता नहीं क्या क्या कुछ है। मैं कभी भी नहीं इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देता। सिस्को भी मेरे ख्याल में आपको इस बारे में कभी भी नहीं पूछेगी, ठीक है। और सिस्को का एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ होता है WCCP का वर्जन नंबर 2 यूज़ हो रहा है, ठीक है, वेब कैशिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। कि कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पे आया हुआ, कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जौन सा है जब इंटरनेट पे जाते हैं, CWS है, WSC बता रहा हूँ, ठीक है। आपका यूज़र है, यूज़र ने ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र खोल के आपकी फायरवॉल से गुजरा, फायरवॉल से गुजर के इंटरनेट पे चला गया, ठीक है। आपने पोर्ट 80 और 443 खोली हुई थी। अब पोर्ट 80 443 के अंदर तो बहुत कुछ जा सकता है। आप चाहते हैं कि आप एडल्ट वेबसाइट बंद कर दें, वेपन की वेबसाइट बंद कर दें, हेट स्पीच की वेबसाइट्स बंद कर दें, तो आप क्या करते हैं? आप URL फिल्टरिंग लगा देते हैं। URL फिल्टरिंग लगाने के लिए जो सिस्को आपको बॉक्स देता है वो WSA या वेब सिक्योरिटी अप्लायंस कहलाता है, ठीक है। तो जिस तरह यूज़र रिक्वेस्ट करता है वो वेब सिक्योरिटी अप्लायंस के पास जाती है, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस आगे जाती है। तो नॉर्मली आपकी फायरवॉल में हर बंदे के लिए पोर्ट 8443 खुला नहीं होता। आपकी वेबसाइट सिर्फ WSA से आउटबाउंड पोर्ट 8443 खोलती है। मुझे पता है बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि मैंने भी बहुत सारी कंपनी में काम किया जहाँ ऐसा नहीं होता था, ठीक है। कि वेरी गुड, अच्छा जी, वापस आगे, ठीक है। अच्छा, तो होता ही है कि आपके पास फायरवॉल होती है, ठीक है। फायरवॉल के पीछे जो सा है एक वेब सिक्योरिटी अप्लायंस लगी होती है। यूज़र का ब्राउज़र जो सा है वो पॉइंट कर रहा होता है टूवर्ड्स अ वेब सिक्योरिटी अप्लायंस। उसको पॉइंट करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक वेब डिटेक्शन है, प्रॉक्सी सेटिंग्स कर सकते हैं, पॉलिसी से GPO से पुश कर सकते हैं, बहुत सारे। अब वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, ठीक है। वो CCNP सिक्योरिटी का टॉपिक है, ठीक है। और WSA से फायरवॉल ओपन है पोर्ट 443 और पोर्ट 80 के लिए, ठीक है। तो यूज़र आता है, इसको हिट करता है और बाहर जाता है, और इसके अंदर जो है आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर अपडेट सारा कुछ पड़े होते हैं कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है, कौन सी बुरी है। अगर आप मलिशियस वेबसाइट पे जा रहे हैं या कौन सी वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट्स है, तो ये भी एक पार्ट है आपके कंटेंट की सिक्योरिटी का। अगर आप याद करें कि हमारी जो लेक्चर की हेडिंग क्या है, या लेक्चर की हेडिंग नहीं, ये देख लेते हैं, कंटेंट एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी का टूल है, कंटेंट सिक्योरिटी और एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी करने का तो नहीं, मगर कंटेंट सिक्योरिटी की कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हैं कि आपके कंटेंट्स को सेव कर रहा है, ठीक है। आपकी जो वेब ब्राउजिंग है उससे प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। उसके अब यही जो वेब सिक्योरिटी अप्लायंस है, सिस्को ने कहा यार ये तुम लोग अपने प्रीमिसेस में कहाँ रखोगे, क्लाउड पे रख देते हैं हम तुम्हें ना, हमारे क्लाउड पे रख दो। तो ये जो सा है सिस्को वेब सिक्योरिटी, ठीक है। सिस्को वेब सिक्योरिटी क्या कि आपने अपनी फायरवॉल के अंदर एक कनेक्टर लगा दिया, ठीक है, और वो कनेक्टर जो है सिस्को के क्लाउड में चला जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपने ये जो हार्डवेयर जो हमने यहाँ पीछे बनाया है ये उठा के क्लाउड पे रख दिया।
तो यूज़र हिट करता है फायरवॉल को, फायरवॉल देखती है अच्छा ये HTTPS की ट्रैफिक है, क्लाउड पे भेजती है, वेरीफाई करती है और उसको फिर जाने देती है, आने देती है, जो भी चक्कर है, ठीक है। तो अलाउ कर सकती है, वॉर्न कर सकती है, पोटेंशियली ब्लॉक कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। उसके अंदर URL फिल्टरिंग हो सकती है, रेपुटेशन फिल्टरिंग है कि भैया ये वेबसाइट बहुत नई है, हमें नहीं पता, कमांड एंड कंट्रोल है। डायनामिक कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट के साथ एनालिसिस कर सकती है कि वेबसाइट पे जाती है, चीज़ों को क्लिक करके देखती है कैसी सी है, ठीक है। सिग्नेचर बेस्ड एंटी मेलवेयर और रियल टाइम ह्यूरिस्टिक एनालिसिस करती है कि भाई कोई मेलिशियस बिहेवियर कर तो नहीं रहा, और जो भी अगर रिजल्ट्स आते हैं तो उन लोगों को डिटेक्ट कर सकती है। और सिस्को की जो सी है वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जो टीम है वो इसको हर वक्त डिटेक्ट कर रही है और वो कर रही है, जिसे हमें टेलोस का नाम दिया था लास्ट टाइम, टेलोस का नाम नहीं दिया था, टेलोस ही थी, ठीक है। तो ये जो सा है कनेक्टर्स बहुत सारी चीज़ों के साथ लग सकते हैं। आपके ISR राउटर के साथ कनेक्टर लगा दिया, ISR राउटर पे जितनी ट्रैफिक आएगी ब्राउज़र बेस्ड होगी, उठा के CWS क्लाउड पे भेज देगा, फिर इंटरनेट पे जाने देगा। इसी तरह ISR पे है, इसी तरह सिस्को की VPN अप्लाइंस या हार्डवेयर अप्लाइंस है, या घर के अंदर AnyConnect VPN कनेक्टेड है, घर में बैठा हुआ है, VPN से ट्रैफिक लेके जा रहा है, और अगर AnyConnect से के अंदर भी कनेक्टर ऐड हुआ हुआ है तो वो CWS क्लाउड पे ही भेज रहा होता है। ये बहुत आसान डिप्लॉयमेंट है, ईजी डिप्लॉयमेंट है, वेरी गुड डिप्लॉयमेंट, आप डन इट। और बहुत बहुत वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आपको देती है आपके यूज़र के बिहेवियर से रिलेटेड भी। सिस्को वेब सिक्योरिटी सॉरी यूज़र कम्युनिटी, यूज़र ब्राउज द वेबसाइट, ठीक है। ASA रीडायरेक्ट HTTP ट्रैफिक टू द सिस्को CWS पे चलेगी। सिस्को क्लाउड वेब सर्वर जो से है वो ब्लॉक कंटेंट करता है या ब्लॉक फाइल करता है या ब्लॉक URL करता है। CWS inspect and return the web content and redirect back to the ASA if not malicious. User send the traffic back to the user. ASA send the traffic back to the user. सिंपल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आज हमने वेब सिक्योरिटी अप्लायंस देखा और ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस देखा, और वेब सिक्योरिटी अप्लायंस और ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस के क्लाउड सॉल्यूशंस भी देखे। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये हमने टू मच पढ़ लिया, बुक के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, 6 या 7 सफ़े हैं मैक्सिमम, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।